हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। तो आज के अपनी इस क्लास का टॉपिक है प्लांट हार्मोन। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्लांट हार्मोन को फाइटो हार्मोन्स भी कहा जाता है। कुछ विशेष बातें जानते हैं दोस्तों। ये पौधों में बनने वाले रासायनिक संदेशवाहक की तरह काम करते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, क्या काम करते हैं भाई। और ये पौधों की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करते हैं। ठीक, बहुत कम मात्रा में भी ये प्रभावी हो सकते हैं दोस्तों। और ध्यान रखिएगा, प्लांट हार्मोन्स को दोस्तों प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी कि पीजीआरस के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं टाइप की यानी कि प्रकार की बात करते हैं दोस्तों, तो प्लांट हार्मोन हमारे दो प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको हम ग्रोथ प्रमोटर कहते हैं और कुछ ऐसे हैं जिनको हम ग्रोथ इनहिबिटर कहते हैं, यानी कि ग्रोथ को बढ़ाने वाले और ग्रोथ को दाबने वाले या घटाने वाले कह सकते हैं। तो ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन इनको रखा गया है वृद्धि वर्धक में। जबकि देख पा रहे हैं एब्सिसिक एसिड और एथिलीन को दोस्तों कहाँ पर रखा गया है, ग्रोथ इनहिबिटर में रखा गया है। ठीक, आइए अब एक एक हार्मोन की डिटेल में चर्चा करते हैं दोस्तों। जैसे कि ऑक्सिन की बात करते हैं तो सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हैं, आपको जानकारी मिल रही है कि ये पौधों की लंबाई को बढ़ाने का काम करता है, साथ ही साथ जड़ों के बनने में सहायता करता है। जो फैक्ट आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ऑक्सिन के माध्यम से ही प्लांट फोटोट्रॉपिज्म दर्शाते हैं, यानी कि जिस तरफ प्रकाश होगा ना उसी तरफ मुड़ चलते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। और ये फल बनने में भी मदद करते हैं, लेकिन ये काम थोड़ा सा इसका कम मात्रा में ही देखा जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ये भी है कि सबसे पहले इसी हार्मोन को खोजा गया था। ठीक, चलिए जिबरेलिन की दोस्तों बात करते हैं तो तने की लंबाई बढ़ाता है और सबसे जरूरी यहाँ पर देखिए हमने पहले से अंडरलाइन कर रखा है, बीज अंकुरण में ये सहायता करता है। ये पूछा जा सकता है आपसे। और बड़े फल बनने में मदद करता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि जो लंबे पौधे होते हैं दोस्तों ये जिबरेलिन की वजह से ही होते हैं। आइए बात करते हैं साइटोकाइनिन की। साइटो का मतलब यहाँ पर कोशिका है। तो सबसे पहले आप लोग जान लेना, कोशिका विभाजन कराने की जिम्मेदारी दोस्तों प्लांट में साइटोकाइनिन की ही होती है। पत्तियों को लंबे समय तक हरा रखने का काम करेगा और नई शाखाओं को बनाने में ये मदद करने का काम भी करता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट ये है, सेल डिवीजन का मतलब साइटोकाइनिन, यहाँ छाप लीजिएगा। ठीक, बढ़ चलते हैं दोस्तों एब्सिसिक एसिड की तरफ। अब स्टार्ट कौन हो गए हैं भाई, ग्रोथ इनहिबिटर वाले आ गए हैं। ठीक, बीज सुसुप्त अवस्था यानी कि जो डोरमेंसी होती है दोस्तों, उसके लिए आपका एब्सिसिक एसिड ही जिम्मेदार होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो स्टोमेटा होती है उसको बंद रखने का काम करता है। कब, सूखे के दौरान। अरे इसी वजह से दोस्तों इसको तनाव वाला हार्मोन कहते हैं, यानी कि तनाव की परिस्थितियों में एक्टिव रहने वाला हार्मोन आपका एब्सिसिक एसिड होता है साथियों। अब एथिलीन की बात करते हैं, इसको देखो एथाइलिन भी आप पढ़ सकते हो। पहली बात तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो कि गैसीय अवस्था में रहता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्या काम करेगा भाई, कृत्रिम तरीके से नहीं, प्राकृतिक तरीके से। पौधों में जो यानी कि जो पेड़ में ही फल पक जाते हैं भाई, वो आपके एथिलीन की वजह से होते हैं दोस्तों। अच्छा, अगर आपसे ये पूछता है कि जो आर्टिफिशियल तरीके से हम लोग एक रसायन के माध्यम से फलों को पकाते थे सर, वो क्या है, तो उसका नाम आप जानते हैं कैल्शियम कार्बाइड है दोस्तों। जब कैल्शियम कार्बाइड की जल से यानी कि एनवायरमेंट की नमी के साथ अभिक्रिया होती है तो एसिटिलीन गैस बनती है। और यही गैस दोस्तों कृत्रिम तरीके से क्या करती है, फलों को पकाती है। और हाँ, फलों को निकाल कर देखेंगे, जब कैल्शियम कार्बाइड का यूज करते होंगे दोस्तों आप फलों को पकाने के लिए, तो उसमें सफ़ेद सफ़ेद पदार्थ लगा होता है कि नहीं, एक बार देखना आप लोग, थोड़ा सा याद करो, हो सकता है कि आप समझ जाएं। एक्चुअली क्या है, इस अभिक्रिया के दौरान दोस्तों चूना भी बन जाता है। अब एक सवाल है आप सभी के लिए जिसका जवाब, अच्छा उसके पहले माफ़ कीजिएगा, उसके पहले कुछ बातें और हैं आपके लिए, जो इम्पोर्टेंट टेबल आपके लिए हम लेकर आए, हम इसको भूल रहे थे। ठीक, हार्मोन की बात करते हैं दोस्तों। ऑक्सिन की बात करेगा तो ये वृद्धि को बढ़ाने का काम करता है। तने को लंबा करने की जिम्मेदारी दोस्तों जिबरेलिन की होती है। सेल डिवीजन हमने बता ही रखा, साइटोकाइनिन की है। और ग्रोथ को रोकने का काम दोस्तों किसका होता है, एब्सिसिक एसिड का होता है। पत्तियों को विलगित कराने का काम करता है। मतलब अगर पत्तियां सूख जाती है तो पेड़ से यानी कि शाखाओं से या टहनियों से अलग हो जाएं, इसके लिए एब्सिसिक एसिड है। और फलों को पकाने की जिम्मेदारी आपको पता है प्राकृतिक तरीके से एथिलीन का है। ठीक, अब ये रहा सवाल आपके सामने
ध्यान से देख लो भाई इसकी शकल सूरत को। ये प्रश्न दोस्तों आप देख रहे हैं अपनी ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया है। उम्मीद करते हैं कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप तत्काल कमेंट बॉक्स में छाप कर बताएंगे। और मैं ये भी आशा करता हूँ कि छोटी सी कक्षा आपको पसंद आई होगी, तो इसे आप लाइक कर सकते हैं। ठीक, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।